पिछली बार 70 में से 62 सीट दिल्ली के लोगों ने हमें दी, 8 सीट नहीं दी। रोहिणी में लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद नहीं दिया। मेरे पास रोहिणी के लोग आते हैं, वो कहते हैं जी गलती हो गई। चारों तरफ मैं देख रहा हूं रोहिणी में एक तरह से विकास ही रुक गया है। मैंने आपके विधायक को बोला, विजेंद्र गुप्ता जी को मैंने 10 बार बोला, मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक बनवा लो, नहीं बनवाए। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगवा लो, नहीं लगवाए। मैंने कहा पानी का सीवर का इंतजाम करा लो। केवल और केवल 5 साल मेरे को गालियां दी, गालियां देने के सिवा कुछ नहीं किया उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गालियों से पेट भरता हो तो विजेंद्र गुप्ता जी को वोट दे देना। और अगर आपको लगता है, देखो जी अब चारों तरफ बात तो फैल गई है, चारों तरफ एक ही चर्चा हो रही है कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। सब कह रहे हैं 2-4 सीट हो सकता है इस बार ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही। जिसकी सरकार हो एमएलए उसी का बनाना। दूसरी पार्टी का एमएलए बना दिया, वो 5 साल लड़ेगा, काम नहीं करा के ला पाएगा आपके आम आदमी हमारी सरकार से। गलत तो नहीं कह रहा? तो जो बीजेपी वाले भी हैं उनको भी समझाना कि अपनी तरक्की की बात है, अपने परिवार की बात है, अपनी रोहिणी की बात है, काम तो वही कर पाएगा। अब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है तो आम आदमी पार्टी का एमएलए आपसे काम, आपके काम कर पाएगा, और तो कोई काम करा नहीं। मैं उद्घाटन करने आया था यहाँ पे स्कूल का, इन्होंने मेरे को स्कूल, विजेंद्र गुप्ता जी अपनी पूरी फौज ले आए, स्कूल में नहीं घुसने दिया उस दिन इन्होंने मेरे को। स्कूल में मैं बड़ी मुश्किल से पीछे के गेट से गया। ये क्या विकास है? आप भी आओ, आप भी हमारे साथ उद्घाटन करो। काम क्यों रोकते हो? उनको लगता है मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने कहा जी सारा क्रेडिट आप ही ले लो, काम तो मत रोको, विकास तो नहीं रुकना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा? ये फिर से 10 साल से रोहिणी में विकास रुक गया है, कोई काम नहीं हो रहा रोहिणी के अंदर। सफर कौन कर रहा है? आप लोग सफर कर रहे हो, जनता सफर कर रही है। इस बार ये गलती मत कर देना। एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको काम करवाना होता है विजेंद्र गुप्ता जी, कहां मिलते हैं आपको? यहां नहीं रहते, रोहिणी में नहीं रहते, ग्रेटर कैलाश चले गए। बताओ फिर कैसे? अगर आपको रात बिरात काम पड़ जाए तो फिर क्या करोगे? ये तो यहीं रहता है ना, ये तो ग्रेटर कैलाश नहीं रहता। रात को भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, आपको एमएलए की जरूरत पड़ जाए, ग्रेटर कैलाश तो नहीं जा सकते। इसके घर तो इसको तो पकड़ के खींच के ला सकते हो, ला सकते हो नहीं ला सकते? तो सारे जने मिलके इस बार प्रदीप मित्तल को भारी बहुमत से जिताना। इसका सीधा संपर्क, इसका सीधा मेरे से है। मेरा फोन नंबर इसके फोन में है, इसका फोन नंबर मेरे फोन में है। इसको मेरे पीए के थ्रू नहीं जाना पड़ता। अगर कोई आपको रात को 2 बजे भी काम पड़ेगा, ये मेरे को उठा के आपका काम करा सकता है। और अंत में मैं देख रहा हूं बहुत सारी मां बहनें आई हुई हैं, महिलाएं आई हुई हैं। दिल्ली में एक सर्वे हुआ है, सर्वे में निकल के आया है कि दिल्ली की 70% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं, झाड़ू को वोट दे रही हैं। तो दिल्ली की लगभग सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। अब मैं सारी महिलाओं से एक निवेदन करना चाहता हूं, एक काम देके जा रहा हूं सारी महिलाओं को। देखो, मेरे को लगता है कि महिलाएं मर्दों से ज्यादा समझदार होती हैं। मर्द बुरा ना माने, लेकिन मेरे को लगता है महिलाएं ज्यादा समझदार। सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं, लेकिन ये 2-4 मर्द बीजेपी के पीछे लगे रहते हैं। उनको पता नहीं बीजेपी में क्या दिखता है। उनको अपने अपने घर के मर्दों को बिठा के समझाना, उनको बोलना देखो काम तो केजरीवाल ही आएगा, हमारे बच्चों के स्कूल बना दिए, बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, अब 24 घंटे पानी का इंतजाम कर रहा है, पानी फ्री कर दिया, बसों का किराया मुफ्त कर दिया, अब 2100 रुपए दे। काम तो केजरीवाल ही आएगा, ये बीजेपी क्या देगी? और अगर महिलाओं ने मर्दों को बोल दिया, फिर मर्दों की हिम्मत नहीं है जो टस से मस हो जाए। तो मैं अपनी माँ बहनों को
जिम्मेदारी देके जाता हूं, अपने घर के एक एक मर्द का वोट भी झाड़ू पे पड़ना चाहिए। पड़ेगा?